भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबने रम रम सा। आज स्वाभिमान अमर रहे। पण केरो स्वाभिमान हमारा नहीं, सतीश कौम का। आप लोगों का इस स्वाभिमान सभा में मुझे और आप सबको आशीर्वाद देने पधारे हमारे गुरुजनों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। समाज के वरिष्ठगण जो मंच पर बैठे हुए, जो समाज के वरिष्ठ है, उनको भी मैं नमन करता हूं। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पत्रकार बंधु, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं और दंडक मैं आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना के भेजा आपके बीच में। उस समय की बात है, हमारे देवजी भाई पटेल एमपी साहब, उन्होंने मुझे बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरे सांचौर विधानसभा में जाऊंगा, मेरे सतीश कौम भाइयों को मिलूंगा और वहां जाके मुझे उनका प्रेम देखूंगा। वो अगर मुझे चाहते हैं तो जाके मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आपको मालूम है, मैंने 3 महीना आपके बीच में, आपके हर छोटे मोटे फंक्शन में रहा। जो मेरे से बना सबसे मिला, जो आपका प्रेम मुझे दिखा और मिला। फिर जाके मैंने एमपी साहब को बोला, एमपी साहब सब तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी मुझे कहीं कमी दिख रही है। क्या कमी है? मैं कि सबसे बड़ी कमी है वो है हमारा समाज। मुझे सतीश कौम का बहुत प्रेम मिला, कहीं न कहीं मेरे खुद के समाज में कमी है। तो एमपी साहब ने बोला वो मेरी जवाबदारी है, वो मैं देख लूंगा। मैंने कहा देखो एमपी साहब, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं झगड़ाना है भाइयों भाइयों को। अगर आपसे हो सकता है तो आप बोलना, नहीं तो मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया मुझ पे और मुझे टिकट भी दी। उसके बाद भी आज हर समाज के लोग मेरे सुख दुख में 5 साल जो खड़े रहे न, उसका ऋण मेरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा मेरे भाइयों। लेकिन एमपी साहब ने
जो मेहनत की थी, किसी को आपको आके बोला? जो अभी मेहनत कर रहे हैं, क्या की थी भाइयों? क्यों नहीं बोलते? बोलो, आज तो सच, आज अपने परिवार के बेटे हो, कहां कमी रही? क्यों नहीं बोलते? बोलो, सब परिवार के बेटे हैं, वही दानाराम है। देखो भाई भाई स्वार्थ के लिए हम भाई भाई नहीं झगड़ेंगे। फिर मैंने जीवाराम जी से बात की। जीवाराम की आम सभा थी, बड़ी रैली थी, आज जो आप अपने सब बेटे हैं, उस रैली में मेरी खुद की इच्छा थी मैं के जाऊं और उनके सामने जो भी है, जो भी करेंगे, है तो सब मेरे सतीश कोम के भाई, मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं वही मुझे जाने नहीं दिया। कहीं कमी हो रही है। आज मैं मेरे हृदय से आपको बताता हूं, एक कहावत है, भाई मरे पण भाभी रो मठोड़ भागनो है। वो बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे दादा परदादा सतीश कोम को मालूम है कि आज तक समाज में कहीं कहीं पे भी अच्छा ही काम किया होगा, उसके लिए आज उसका पुण्य हम कमा रहे। तो मैंने कोई विश्वास किया, कोई गुनाह नहीं किया। विश्वास करना कोई गुनाह नहीं है। व्यापारी इतना बड़ा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए का एक जबान पे, एक वाक्य पे, एक फोन पे विश्वास से काम करते हैं। अरे ऐसी क्या दुश्मनी थी पटेल साहब, तो मेरे साथ आपने इतना बड़ा बदला लिया? पटेल साहब बोल रहे हैं मैंने धोखा नहीं दिया। अरे मेरे भाइयों, अगर आपने धोखा नहीं दिया तो आपका 5 साल का जो 1 साल के बाद जो 4 साल का व्यवहार था, मुझे बताओ। आपने मुझे किस दिन बुलाया? आपने ये बोला कि भाई ये कर, वो कर, वो कर। मुझे सब मालूम था। मैं हृदय से बोलता हूं, आज मैं पूरा सच बोलूंगा। 4 सालों में आपने मुझे कब बुलाया घर पे कि ये कर? क्योंकि उनके व्यवहार से मुझे सब मालूम पड़ गया था, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे साथ 60,000 वोट मेरे भाइयों ने दिया है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए वो एक कि अलग कहीं बात मेरा है। भाई टूट गया है। लेकिन लोकसभा री सीट अपनी आत्मा नहीं जानी सीजे मने के जीवराम जी क्योंकि उनका अपने दुख लावना मुझसे नहीं सीजे देखा जाता था। राजनीति रे मैं अगर थाने सफल बनो वे, मैं जाता था दिल्ली, जयपुर, तो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले कहते थे कहीं न कहीं तो हमारा भी संबंध होगा, कहीं न कहीं तो हमारा भी लगाव किसी से होगा। कि दाना तू भोले आदमी है, थारे हाथे कौन कोई धोखो तो भाई। ये शब्द कहते थे, लेकिन मैंने इतना विश्वास किया कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। ये मैं रट लगा के बैठा था। ये विश्वास ही दुनिया पर चलती है मेरे भाइयों। आप सब बेटे हो, किसी ने किसी पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो? बोलो, करते हो नहीं करते हो? तो मैंने क्या गुनाह किया? 5 साल में जिस दिन मैंने यहां चांदचौर में पैर रखा था, आप कोई भी बता दो कि जो मैंने बोला था वो आपके साथ मैंने नहीं किया। मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस खुलेगी और आपके सुख दुख में हमेशा आपका छोटा भाई आपके साथ रहेगा। तो आज तक राग नहीं रहा, बताओ मुझे, बोलो राग नहीं रहा? सुख दुख में आपके पास आया कि नहीं आया? क्यों मेरा परिवार नहीं है? क्यों मेरे बच्चे नहीं हैं? मुझे धंधा प्यारा नहीं है?
लेकिन मेरा परिवार मजबूत है, हम भी 5 भाई है। तो मेरे भाइयों को मैंने बोला, देखना ये प्रजा 34 कौम जो अपने को प्रेम जो दिया है ना 3 महीनों का, ये प्रेम आप करोड़ों रुपए कमाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो स्नेह है और प्रेम है, वो परिवार को बोलता हूं कि इस प्रजा का आप कभी चुकता नहीं कर पाओगे, तो मुझे तो आप फ्री कर दो। धंधा करना, काम करना, जो भी आप करो, मैं मेरी 36 कौम के भाइयों के साथ में जब तक जीऊंगा उनके साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही मरूंगा। तो परिवार का भी सपोर्ट रहा। वो सपोर्ट के हिसाब से मुझे भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी टिकट का मुझे कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं दुख क्या हुआ है, वो आप सब जानते हो। मैंने जीवन में ऐसी पहली बार देखा है कि मैं SC/ST की मीटिंग है और मैं सामने बैठा हूं और मैं देख रहा हूं इस सब समाज, आप सब सामने बैठे हो और किसी के भाई मुंह उतरे हुए, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है। वो क्षण में देख रहा तो मैंने, ऐसा क्या हुआ? किसी की ताकत नहीं थी कि दानाराम जी आपका टिकट कट गया है। कोई बोल नहीं पा रहा, मैंने समझ गया। मेरे पास में बैठे थे अनंत जी बिश्नोई, जो अपने प्रदेश मंत्री है। बोले दानाराम टिकट तो मिल गया MP साहब को। भले मिला, तो क्या आपके साथ धोखा हुआ है? मैं क्या, धोखा करने वालों को वो भगवान, मैं तो बोलता हूं उसको भी सुखी रखे, क्यों बुरा बोले अपने। उसके बाद में जैसे मैं घर गया तो बाजार जैसे अंदर कैसे सुनसान होता है, उस दिन मैंने देख लिया कि ये प्रजा मेरे हृदय में बस गई है। मैं इनके लिए, मेरा जीवन ही मेरा दान है और कोई नहीं है। मैं आपके लिए मेरा जीवन पूरा 100% आपके बीच में सौंपता हूं और हमेशा आपके साथ सेवा में खड़ा हूं। उसे दिन मुझे भी फील हुआ। दूसरे दिन मैं यहां बैठा, मुझे मालूम है कि दुख तो बड़ा हुआ है, वो भी मेरे 36 कौमों भाइयों को दुख, घर में, परिवार में, बहनों में, माताओं में। तो 2 दिन के लिए मैं के परिवार के साथ जाते हैं और अपने भाइयों को थोड़ा शांत होने देते हैं। स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा। मैं वापिस आया, आप सब वापिस में जीवाराम जी के पास। मैं कहा जीवाराम जी दिल्ली वाली बात बताता हूं मैं आपको। हम यहां से स्वाभाविक है जीवाराम जी टिकट के लिए मेहनत करते थे, मैं भी मेरी मेहनत करता था और भाई मेहनत करते थे। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी मेहनत करेगा और उसको टिकट मांगने का भी अधिकार है। तो जीवाराम जी भी दिल्ली पहुंचे, मैं भी दिल्ली पहुंचा। जीवाराम जी देवजी पटेल साहब के वहां रुके हुए थे, मैं कई बार रुका हुआ था। तो वहां MP साहब मिले। कि आप दोनों झगड़ रहे हो, टिकट कोई तीसरा ले जाएगा। पर वो सच बोल रहे थे, मुझे समझ में हमें बाद में आया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया था कि दानाराम ये बोलते हैं ना, मैं किसी के सामने नहीं बोला कि टिकट मुझे लड़ना है, मैं बोलता हूं चलो मेरे साथ में। कितने लोगों ने बोला कि मुझे लड़ना है, चलो मेरे साथ में। अरे यार कितना मूर्ख बनाओगे, आजकल दुनिया बहुत होशियार है। तो हमने तो दिल्ली जाके जीवाराम जी को बोला, मैं कि मेरे 36 कौम के भाई बहुत दुखी है, समाज भी दुखी है। कहीं उठ के कल अपने दोनों से कोई गलती हो गई तो आने वाले पीढ़ी भी अपने को याद नहीं, माफ नहीं करेगी। तो क्या करना चाहिए?
मैंने बोला अगर टिकट आपको मिलती है तो आपका ये छोटा भाई आपके साथ रहेगा और आपको 50,000 प्लस जीता के भेजेगा। मैं कोई अकेला 50,000 जिताने वाला नहीं था, लेकिन यहां का माहौल, हर भाई दुखी था। वो अपने को दिख रहा था, क्योंकि जहां जहां जाता था तो मुझे मेरे भाई सब बताते थे, दानाराम में जेम केम करे थे बेना एक वो यार थे एक वो जटे जाओ आज बात एक वो थे एक वो का यारू के अपने सब रे अच्छा रे वास्ते कहता था। तो मेन जीवाराम जी बेटा देवजी भाई भेड़ा बैठा मोरे समझो तो वो जीवाराम जी क्यों भाई ठीक है थने टिकट मिले तो मु थारे भेड़ो मैं क्यों थारे मने मिले थोर भेड़ो कंप्लीट समझो तो देवजी भाई भेड़ा दुर्गाराम भेड़ा एक अपने भरी हटे मोटा नेता है जोमाराम जी भेड़ा बराबर। जोमाराम जी तो पसे देखो ना ही नहीं मैं के भाई वो बात के शरत कटे थे बाती उठाती सब करे करावे और मैं सब रेडी वे नठाया उठाती में हर नेता ने મળ્યા। दिल्ली में सब शीर्ष नेता थी बड़ा नेता हुआ ने भी भिड़ा जान क्यों रो कि जेने भी टिकट दियो मैं भिड़ा रही हूं। मैं उठावती हलिया ना जयपुर आया हुआ कह रहे एक मोटी नेशनल न्यूज रे माए पूरा भारत रे माए एक न्यूज आवे रही है दानाराम जीवाराम दोनों एक हो गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है और नो डाउट हम भी यहाँ लोगों ने कहने का मतलब मैं बोलने के क्या बोलूं सब ने बहुत तारीफ की और सब ने बोला जिंदगी में सबसे बड़ा आपने यही काम किया। एमएलए तो आप बन गए बहुत लोगों ने जयपुर हम मिले सब नेतृत्व से उन्होंने भी बदलाया बैठ के हमको बोला कि नहीं ये आपने जिंदगी में जो समाज आपस में मन मुटाव था समाज में वो भी मिट गया और सतीश कोम के भाइयों के जो कार्यकर्ता थे ये जीवाराम का आदमी ये दनाराम का आदमी ये फलाना ये सब मिट गया क्योंकि हर काम में तकलीफ थी एक दूसरे को एक सामने नजर भी नहीं रखते थे देखते भी नहीं थे। तो हमने सबसे बड़ा काम पहले ये किया। यह आने के बाद रात को मैं जीवाराम जी के घर पे खाना खा के दोनों छुट्टे होते हैं। देखो राजनीति में चालें कितनी होती है, हमें राजनीति में चाल नहीं आती भाइयों और मुझे चाल करने की जरूरत भी नहीं है। जैसा हूं ऐसा रहूंगा और हमेशा सच्चाई के साथ रहूंगा। तो जीवाराम जी को रात को 1 बजे कोई फोन करता है या करवाता है जीवाराम जी आपकी टिकट कट गई। स्वाभाविक है 35 साल से उन्होंने यहां पूरी जिंदगी दी है, स्वाभाविक गुस्सा तो आएगा नहीं। मैं उनके घर पे गया, जीवाराम जी ने बोला भाई ये तूने हो गया तेरा टेढ़ा आ गया। मैं कहा जीवाराम जी मेरे आप कहीं नहीं कहीं कोई चाल लग रही है, मुझे किसी शीर्ष नेता का टिकट नहीं आया, किसी ने नहीं मुझे बोला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्वाभाविक गुस्सा तो आएगा ही। तो जीवाराम जी भी मूड में नहीं थे तो वहां से मैंने चाय पी के आ गया। उसके बाद में सांवड़ा राव जी ने भी बात बताई आपको कि जयपुर गए टिकट कट गई, उसमें भी चाल थी। कई लोगों ने इनको युवाओं को जीवाराम जी ने मुझे कसम देके बोला कि मैंने नहीं भेजा है। उन्होंने मना नहीं किया। हर्षद जी ने मेरे पास आया था, मेरे पास फोन करते थे मैंने नहीं भेजा है। अरे मैं कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है तो पार्टी टिकट मांगने जाए, वो गलत क्या है? गलत है कि क्या? उनके भाग्य में होगी तो उनको मिलेगी, मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिलेगी। तो एमपी साहब कहीं भी बोलते हैं अरे वो तो टेकाऊ गाड़ी भरवा गया था टिकट तो ना रमरी कपाई फ्री साहब 1 तारीख री टिकट तो थोड़ी फाइनल थी कि नहीं? बोलो एवं गुमराह करवारो अपने कॉम कटे करनो है। मैं तो आपने अतरोज कहूं कि अपने हाथे जे हुआ ने भूल जाओ हवे अपने काउ करनो है। जीवाराम जी मने के आज एकदम वो हंसी बात करूं आपने मन के दोनाराम भाई तू लड़पो
બોલો કહું કે થી લડવો? મેં કહ્યું જીવારામજી મારી ઉંમર ખૂબ હે થે અનરોજ કોણ મારે એક વાર બોલો એક વાર કહું કરનો હે હમણે હે योरी एक बार હવે કહું કરનો પૂરી કરनी है હા જે બોલજો દિલથી બોલજો અને ઓપણાથી પૂરો પડે તો બોલજો કેમ કે મારતી શેર નહીં થાય ભાઈ હાસી વાત કહું હું મારતી શેર નહીં થાય કેમ કે જિંદગીમાં આજ સુધી કોઈને ધોકો નહીં દીધો પસે થે નહીં આપણો મોં બી બેળો અતરો યા ધોખારા જવાબદાર ભાઈ અમને કહો આપણે એમ નહીં કે ભાઈ હકરો કર્યો હતો કે દીકરે ભેળે રહીને દેખો ધોનીએ માં યાર દુશ્મનીનો વાટ કાઢ્યો વાત હાસી હે ખોટી હે વાત હાસી કરજો આજ મન ખોલીને કરજો એમ થાને કોઈ નહીં કે આછો કોમ કર્યો હે અને તે ખુદ કહ્યો અમને સો નહીં બોલતા તે ખુદ કહ્યો પહેલકા 2018 में रहा तो ने देखो आ करियो बराबर करियो है के साहब अपने खून में नहीं है अपने ब्लड में नहीं है जीवाराम जी मेहनत करी है साहब 35 साल सतीश को उम्र वास्ते योगदान दीधो है और नो डाउट कटे योरी भूल हुई तो जीवाराम ने खुद को कि वो थी जयंती माफी मांगजो बरी कटी भूल हुए इंसान है उम्र है कटे भी भूल हुए बरी तो मुंह भी यो तो ने हाथ जोड़े और माफी मांगो जीवाराम जी एमनी क्यों मारे लड़नो है मने क्यों भी नहीं है वो आप खुलो थाने कहूं अगर थोड़ी इच्छा वे तो ते दिल थी केजो घरे जाने विचारजो केम के 25 दन है पसे दरगाराम जी बात करिए ने वो सब भाई मारे ऊपर प्रेशर आवी थाने कहूं थोड़ तो कोई नहीं है आ थाने कहूं रो मारा ऊपर एवा प्रेशर आवी थोने रेवा नहीं दो थोने एम गातो थोने वो करो थोने फलाणो करो आ थे करो पण ऊपर थी कठे भी पण मु मरते दम तक थोड़ा हाथ नहीं छोड़ो आ मु थोने वादो करूं पण थे भी और एवा काठा रो तो योन खाड़ो भरावजो नका कोई नहीं अपने भेड़ा रही हूं जेम थी कही हम करो घनी बार हूँ रावणाम जाऊं दोनाराम तो मने वगर पूछे कटे जाए जीवाराम जी मळ्या परा खुली बात करो मारे कोई सूप राखनो काले उठीने बादरो मन मत क्लियर बेबरो आपने कहूं मु कि दोनाराम थोने पूछ्या वगर कोई जीवाराम ने भी हाथ नहीं दीधो और नहीं भी दे केम के मेन जीवाराम ये वास्ते बे एक हुआ था कि जे सतीश कोमरो जी अने समाज रो जी एक बीजारो बसरे में जे भरूड़ो तो ने वो मैं समाप्त करियो मैं जीवाराम जी ने तो वादो करियो मैं क्यों मैं उन्हें दिन बुलाऊं और मारे बेड़ा जो हाइट 4 वोट कही कि या कुआ में पड़ उठे मु पड़ू यो ने छोड़े ने मुनी आवे को कारण के यो वगर पर मो एकलो आવું કાઉ કરું ઉઠે तो आपने भी सबने मो कहूं कि आप सबरो प्रेम जे मने મળ્યો है और ओ रोज મળ્યા ને ओ जो अभी जीवाराम ने देखता होयो तो केजो तो आपने जीवाराम ने कहो देखो नैना मोटी तकलीफों वे हर घर घर में वे हुआ तकलीफों ने दूर करवारी जवाबदारी मोलूं थारे वसे रे थारो कोई भी कौम भाई आ भाई पे आवजो थारे जीवाराम पे जवारी जरूरत नहीं है मु थाने कोरो आज खुलो कोरो थाने दानाराम जीवाराम जी पे जवारी कोई जरूरत नहीं है मु आपरे हाथे रे जे कौम भाई मु जीवाराम जी कहूं जीवाराम जी उठे उबा रही युवारी भी मु गारंटी लूं आपने केम के घना जोड़े मन में एम है सीधी बात है कहीं न कहीं अनुभव करवा भी वे वो हमको गलत नहीं है
पण हुआ वास्ते भी मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके सुख दुख में जो अभी आप बोलोगे मैं हाजिर रहूंगा। लास्ट 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार आई, मु घर घर ढोणी ढोणी कोई बाकी नहीं है जे मु नहीं फरे हूं। मारती बनियो तो 10 ही पटाया, 20 ही पटाया, 30 पटाया, लास्ट में मैं 40 हिलाउदी पटा उड़ाए थे। देख जुबली लिस्ट है कि नहीं है? केम के थोरो बहादुरी एनर्जी थोरो प्रेम मने चार्ज करतो रहतो तो। बैटरी वेन मोबाइल में न मिलो कि डाउन बैटरी पण थे मने कदी डाउन विवाज नहीं दीधो। थोर पे आवतो हाजरो फुल होवाडो हागे हागे एनर्जी, वो एनर्जी ने एम नाखजो। और हमेशा आप लोगों रो सतीश कोमरो मने प्रेम एम देजो और मु हमेशा आप रे हाथे कंधाथी कंधो मळावी आपरो भाई होनी आपरो बेटा होनी आपरी सेवा करूं। बेटा से डरे मैं इलेक्शन लड़ियो, मु घर घर फरियो, नहीं डरियो। आज मैं खुलो कहूं साफ देश आजाद हुओ है। कई पार्टियों आई, कई पार्टियों गई, लेकिन आज भी ला रहे हुआ ने मारे एक्सेप्ट करना पड़ी, भले कोई करे न करे। नहीं डरिया रे मैं साफ पीवारो पोणी नहीं है, पीवारो पोणी नहीं है। मु जाऊं ने एक दिन कोई 2 बजे टाइम हुआ तो लुअर पत्रकार मारे भेड़ा था, कौन था ये बताओ। उन्होंने क्या था अपने कुकड़िया तो तुम बुकराज तो मैं उठे क्या बोर तो सबसे पहला वो क्यों के मारी बच्चियों भी पढ़ती थी आ पोणी रे नीली का छोकरो री और मारे 4 छोकरो रे एजुकेशन पोणी नहीं है पीवारो तो मैं बाहर जानो पड़े गुजरात में काम करवा। 1000 रुपया टैंकरो रा पैसा करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की बात करो तो ने करोड़ों रुपया पोणी रे नाम थी मार पे जे फांडू पड़े हुआ री जेरॉक्स कॉपी भी है वह गरीबों रा पोणी रा रुपया भी खाई गया। योती वधारे यो कौ जुए बोलो योती वधारे थे कौ कैसो कांग्रेस सरकार वाला वो गरीबों रा पीवारा पोणी रा पैसा खाता बरा। हमने नर्मदा आरु तो ने को लास्ट टाइम रे मैं आपने बदनाम करया था पोणी आरु। गुजरात सरकार पोणी नहीं देती, गुजरात सरकार पोणी वास्ते मैं खुद मंत्री की बात करी हमें। हाँ नरेश भाई कटे गयो नरेश हमारे हाथे कतरा किलोमीटर गया था अभी और फूल पोणी भाई आज तो बोलवा दो नहीं यार थे कहो के दोनान बोलनो नहीं आओ तो बोलो तो थे ना पाड़ो तो मारे हेकटे जानो। ए भाई ए तो के एम तो के बोलनो आओ तो नहीं है बोलो तो के ना पाड़ो तो बसे भारत माता की छत्तीस को दानाराम घણા जना के आ तो दबंग आदमी जुए यान तो बोलनो नहीं हो तो आ तो एम है भाइयों जटी एनर्जी वेस्ट करवा रही है ना उठे करो। मैंने छोटी जिंदगी के अंदर जो पाया है ना वो कोई परसेंटेज में पा सकता है, आपको बता देता हूं। इतनी शॉर्ट बात आज समझ जाना, कोई बड़े बड़े भाषणों से आदमी बड़ा नहीं होता है। व्यवहार, संस्कार, लोगों के प्रति सद्भावना, कई बातें हैं। समय आने पर मैं बताऊंगा, आज वैसे लेट हो रहा है, बार बार मेरे को दबा रहे पीछे से। तो पानी की बात है तो मैं और नरेश भाई गए नर्मदा ने ठेठ लास्ट सुधी पानी फूल था। एक भाई हमारे आए थे यहाँ धरना दे, बड़ा धरना दिया पानी पानी पानी। तो धरना दिया तो हम भी गए धरने में। तो उन्होंने बोला कांग्रेस सरकार
हमने धरना दिया तो सामने कांग्रेस सरकार दे दी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो सामने चाहिए जवाब देने के लिए। तो मैंने केतल साहब को बोला, जो यहाँ अभी भी लगे हुए, केतल जी मुझे बताओ आपको पानी कहां से कम मिल रहा है और किस अधिकारी के पास जाना है, मैं जाता हूं और आपको पानी चाहिए उससे डबल पानी दिलाता हूं, बोलो। कोई पानी की कमी नहीं थी। इनके मैनेजमेंट के बजाय आज 700 रुपए का जीरा का भाव है और मेरे किसान भाइयों की ऐसी दुर्दशा मुझे देखी नहीं जाती। और अब की बार भी मैं आपको बोलता हूं, जो लास्ट में हुआ था ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए जागृत रहना। मैं 15 दिन पहले सॉरी मैं जाके आया हूं, उनके साथ मीटिंग करके आया हूं। आपको मालूम नहीं होगा, इन्होंने करोड़ों रुपए नर्मदा नहर साफ करने के उठा लिया है और कोई काम नहीं हुआ है और पैसे घर में इकट्ठा कर लिए, क्योंकि उनको मालूम है हमें इलेक्शन लड़ना है, फंड कहां से लाएंगे, तो फंड भी अपना, लेकिन ये जो अपने मत में ताकत है वो ताकत बताना कि ताकत क्या होती है, अपने मत की ताकत क्या होती है। रोडें बनाइए बहुत, 4 महीनों में आप देख लो कि रोड बची है तो, क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया है, भ्रष्टाचार, पैसा इकट्ठा करो, कैसे भी फंड गवर्नमेंट से उठाओ और लॉलीपॉप करो, जो भी लॉलीपॉपी करके घर में पैसा इकट्ठा करो। मैंने अभी एक गांव में गया था तो उसको बैंक का कुछ पैसा लेना होगा, मैं ट्यूशन भरवा के भरता नहीं है, केम तो के 50,000 रुपया मांगे, काय रहा तो के मैं ट्यूशन भरनो हुए तो थी मैंने 50,000 दो। आज नहीं तारीख रे मैं आम आदमी, छोटो आदमी खेती करवा रू बैंक में पैसा ले, वो कटाऊ लावे, पटवारियों ने पैसा मेडिसिन भरवा देवारा, वो ताकत वे तो थोर में आवे क्या रू, खुले आम भ्रष्टाचार, रेवेन्यू खाता में खुले आम, लाइट में भ्रष्टाचार, बिजली 18 सालों में 5 सालों में बिजली थे, कितना हैरान हुआ कि नहीं हुआ। डीकी बढ़े तो 20,000 दो तो सेम दम दोने मोड़ी डीपी नहीं वे, मजा करो। सही है गलत है, केम के मारा भाइयों रो फोन आवे मार पे। कानून व्यवस्था, कानून नौमरी कोई चीज रही है, दिन दाड़े एक मारा भाई रो वीआईपी मूवमेंट हाचो रे माए અને સરેઆમ 4 રસ્તા ઉપર ગોળી મારીને હત્યાવે, ઉવારો પરિવાર કદી માફ કરી? આ તો હુआ आते हुए काले ओपना आते भाई ते माफ करो कहूं, उवारो जवाब भी आपने देनो है। हमने जे वीएजी क्यों ने भिलोवड़ी हुआ घटना रे में हाथे तो हुआ बच्चियों रे हाथे रेचर मने पुलिस अधिकारी क्यों कि मुझे निर्गुण माफ नहीं करे, मैं कहूँ वो कि ये आते एवी घटना की है मुझे जाहिर में थोने नहीं की, तो हकीकत आ बात है। और केवो करियो, पैसा खाए गुनेगारों तो घरे रवाना करया और गरीब आदमी ठा गयो कते हलवारी है नहीं तो वो अरे मोमा और मां ने उल्टा फसाया। बोलो याती वधारे अपर दुर्भाग्य कहूं है एवी कई घटना है। હવે મોડો વે અહીંયા વાસ્તે હવે મારી પાસે કો જે બાકી રહ્યો વરી બોલવાનો મોકો મળી તો કયો, પણ હું તો આપને અત્રો જ કહું कि आप लोगों की इच्छा वे 100% भगवान राखी ने तो मुंह को कि मारे नहीं लड़नो, हाथ जोड़े इनको आपने सबने, और थोड़ी इच्छा वे तो थी तोरे नोम देजो जीवाराम जी आ थोने को कि मारे लड़नो नहीं है, और सब सतीश कुमरा भाई के और वो ने श्योरिटी लागे तो जीवाराम जी ने आश्वासन देजो, लड़ावजो, नका ना पाड़जो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। रही पार्टी री बात तो आ सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई बाहर लो नहीं है, मारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है और हमेशा पार्टी हाथे ज रहा हूं और पार्टी हाथे ज रही हूं। अगर मोने शेष नेतृत्व ने मैं हाल भी 7 तारीख हुई
मारो निवेदन करो या 36 कोमरा भाइयों थी हाथ जोड़े ने बाद हाथ जोड़न को शीर्ष नेता ने कि भाई साहब आप होबड़ो मरी और आ टिकट बदलो अगर 7 तारीख को बदले बरी तो भारतीय जनता पार्टी थी लड़ा वहां पे अगर समाज के वो कहे तो अपने निर्दलीय में लड़ना पड़ी तो हुआ बातें भी अपने मळे और सरवाला तो पार्टी जो अपनी है एतरो ध्यान रखो बस मु अतरो कोरो વધારે नहीं कहतो केम के जीते ने भी पार्टी हाथे जवा रहा हूं पे हवे थे को मारे सुखराम जी ने वोट देना नहीं है देवजी पटेल ने देना नहीं है तो के भाइयों रो फोन आयो तो मारे काउ करनो वो हवे मारे नहीं करनो हवे थोरू ऊपर पे जे थोरे करनो वो करजो मो थोरे हाथे थे कयो अटे वो अटे मारा भविष्य रो कोई टेंशन मत लेजो मैं अच्छा कर्म કર્યાવી અને થોરે હાથે દિલથી મેં સેવા કરી है ये वास्ते मारा हाथे कदी कोई नहीं आ भी थोने वादो करो भगवान मारो पूरो थी मारी रक्षा करो अतरे मारा भविष्य री टेंशन मत लेजो मैं तो अतरो ज कहूं हमेशा थोड़ा बोलो वेणो जी पहला अगर आपके परिवार सुरक्षित नहीं है तो मुझे भी यहाँ रहना कोई निस्वार्थ है कोई मतलब नहीं है इसलिए आपको जो लगे अच्छा और दिल से बोलना मन से बोलना विचार करके करना अगर आपकी सहमति है तो जीवाराम जी अपने वास्ते सीनियर है और नौपैया ने मो भी तन मन ते हाथ दो और मो भी भिड़ो रू आप सभी रहो आप बड़ी संख्या में आज हुजूम उपड़ो है और मैं देखी रही हूँ कि मैं भी आज मतलब 5 में थोड़ा लास्ट घणो ही बोलियो ब्रो है बराबर ने यह वास्ते आप सब आप जे मोने प्रेम दीदो है या प्रेम ने मैं जिंदगी रे माए मो के मारो परिवार कदी थोड़ो ऋणी नहीं सुकावे के और हमेशा मारे हाथे अच्छो ज हुए और थोड़ा आशीर्वाद दी अच्छो ज हुई हमेशा इसलिए कोई घणो टेंशन लेजो मती और जो होगा अच्छा ही होगा जय श्री राम जय हिंद दानाराम 36 को भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जीवाराम जी से बोलने से पूर्व बाबूलाल जी पलड़िया एडवोकेट 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी पलड़िया से कि 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें।